हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आपकी इस वीक की वर्कशीट्स आ चुकी हैं। तो हमारे पास है साइंस वर्कशीट नंबर 59 दैट यू हैव टू सबमिट ऑन 23 नवंबर, यानी आपको कल ये वर्कशीट सबमिट करनी है। आई हैव प्रोवाइडेड द PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आपको आगे की वर्कशीट भी टाइमली मिलती रहे। So let's start the worksheet. The worksheet is from the chapter Structure of the Atom. Now Jigyasa Didi, we learned that matter is made up of particles called atoms. Then what is an atom made up of? तो ज्ञान पूछता है कि हमें ये पता है कि सभी जो मैटर है, सभी मैटर इज व्हाट इज मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम कहेंगे मैटर। अब सभी मैटर, सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। बट एटम्स किससे बने हैं? सो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर और सब्सटेंस। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है जिससे सभी मैटर बना है। और जो एटम है उसमें आगे उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिनका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। Many scientists have proposed various atomic models to explain the structure of atom for better understanding of the arrangement of these subatomic particles. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर दिया ताकि हम एटम को अच्छे से समझ सके, अच्छे से उसकी नॉलेज गेन कर सकें। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय J.J. थॉमसन, जिसमें उन्होंने क्या किया कि कैथोड रे ट्यूब ली विच इज़ अ पार्शियली वैक्यूम सील ट्यूब विद अ कैथोड। तो ये कैथोड रे ट्यूब है जिसको जो पार्शियली वैक्यूम सील्ड ट्यूब है। वैक्यूम सील्ड मीन्स उसमें पूरी तरह से वैक्यूम है, एयर प्रेजेंट जो है वो बहुत लो प्रेशर पे है। वैक्यूम होता है जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती, बट यहाँ पे पार्शियल लिखा है तो इट मीन्स उसमें कुछ एयर प्रेजेंट है। और उसके बाद जो कैथोड ट्यूब उन्होंने यूज़ की उसमें से कैथोड रेज निकल रही हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, जो कि क्योंकि अब कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिव हैं तो वो किधर को मूव करेंगी? टुवर्ड्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम कहते हैं एनोड। सो हेयर इज़ कैथोड एंड हेयर इज़ एनोड। तो द रेज जो हम कैथोड में से निकलती देख रहे हैं वो ट्रेवल कर रही हैं टुवर्ड्स एनोड। The air inside the chamber is subjected to high voltage and electricity flows through the air from the negative electrode to the positive electrode. तो उसके बाद जो एयर है, जो चैम्बर के अंदर जो एयर है, जब हम हाई वोल्टेज अंदर मेंटेन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड. द एक्सपेरिमेंट शोड दैट द atom was not a simple indivisible particle and contained at least one subatomic particle, the electron. इससे पता चला कि जो एटम है वो सिंपल नहीं है, उसके अंदर एक पार्टिकल है जिसको हम नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन. अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्योंकि जो रेज थी वो एनोड की तरफ को मूव कर रही थी और एनोड जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या थे? नेगेटिवली चार्ज, और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थे. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1. तो चार्ज जो है उस इलेक्ट्रॉन का दैट इज़ -1, और जो उसका मास है वो नेग्लिजिबल भी इतना कम है कि हम उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज E-, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन का सिंबल है. देन कम्स द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो थॉमसन ने ये कहा, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि थॉमसन ने ये कहा कि जो एटम है वो इस तरह से है कि जैसे पुडिंग हो या वाटरमेलन हो. वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है, जो हम खाते हैं, वो सारा क्या है? पॉजिटिव. जो एडिबल पार्ट है दैट इज़ पॉजिटिव, और उसमें जो ब्लैक कलर के सीड्स प्रेजेंट होते हैं, द सीड्स दैट आर प्रेजेंट इन द वाटरमेलन, ठीक है, जो सीड्स प्रेजेंट है दे आर इलेक्ट्रॉन्स. सो द सीड्स आर इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी का जो रेड पोर्शन है दैट इज पॉजिटिव पार्ट. सो थॉमसन, दिस इज द थॉमसन्स मॉडल. सो ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं. देन इज द J.J. थॉमसन ने, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एटम है उसका जो रेड पोर्शन है दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द ब्लैक सीड्स आर द नेगेटिव चार्ज. सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही
नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए जो एटम है वो न्यूट्रल होता है. सो एटम इज न्यूट्रल इन नेचर. सो इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि अगर दोनों चार्जेस बराबर होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. बट देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ द जे थॉमसन मॉडल. जे थॉमसन मॉडल की कुछ कमियां थी जो कि ये हैं. द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट. तो उस टाइम और जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एटम के मॉडल को लेकर, उनको जो थॉमसन है वो क्लियर नहीं कर सके अपने मॉडल के अकॉर्डिंग. सो इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड मोर ऑन इमेजिनेशन. तो ये कहा गया कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऐसा नहीं था कि जो जे थॉमसन मॉडल जो उन्होंने दिया, जो थॉमसन ने जो मॉडल दिया एटम का, वो किसी भी एक्सपेरिमेंटल पे बेस्ड नहीं था, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी. सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑफ एन एटम? एटम पे कौन सा चार्ज होता है? एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इट इज़ न्यूट्रल. चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज. हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं. So you can write the characteristics of electron. All the three characteristics are given here. So you can write. Then is the explain in brief the Thomson's model of an atom and help with the help of suitable diagram. तो यहाँ पे diagram is given. तो आप ये diagram ज़रूर draw करें. This is the जे थॉमसन model. और उसके बाद ये यहाँ पे जो इसके points दिए गए हैं, ये दोनों points आपने लिखने हैं. Right? Next, last question is, what are the limitations of Thomson's model of an atom? Thomson model की क्या limitations थी? So we have read that these are the limitations of J Thomson's model. So you can write from here. So this is your worksheet and this is very important chapter. So please explanation बहुत ध्यान से सुने और अपनी बुक से इसको ज़रूर रीड करें. Thank you.